चलिए जी, गुड आफ्टरनून। आज हम एक धमाकेदार एंट्री के साथ आ रहे हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इलुस्ट्रेशन नंबर 5। आज ये वाला क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है जो 22-23 मिनट में हो सकता है। कल तो फिर भी हमने चलो एक चैलेंज लिया था और करके दिखाया था। आज वाला क्वेश्चन वैसा नहीं है, इसकी एडजस्टमेंट्स आज न्यू आने वाली हैं। जल्दी से आप फॉर्मेट बना लो, जैसे पूरे पेज का ट्रेडिंग P&L अकाउंट। अगर पिछला पेज हाफ बचा हुआ है तो पिछले पेज पे बैलेंस शीट बना लेना, नहीं तो इस वाले अगले पेज पे बना लेना बैलेंस शीट। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 बुक में इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। पेज नंबर यार सर्च करो अपने आप। चलो जी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आज एक ही क्वेश्चन हो पाएगा हमारा। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। देखना साल क्या है, 31 मार्च 2017। जो कल नहीं आए थे उन्होंने क्लास लगा ली। अर्श, खुशलीन और अर्श, आपका कल आए क्यों नहीं थे? हाँ जी, अच्छा जी। और क्लास कब लगाओगे कल वाली? हाँ, जो जिस दिन छुट्टी होती है या ऑफ लेते हो उस दिन अगले दिन क्लास लगा के आया करो, जो आपकी मिस हो जाती है ऐप में। इसके बाद आप लोग बनाओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लो। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 की। हमेशा की तरह एक घिसा पिटा आंसर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्या बताओ, क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ? बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट आता है या नहीं आता? क्या आता है फिर? यार एडवेंचरस क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा जोश में आंसर दिया करो। सर अगर डेबिट क्रेडिट लिख दें तो क्या होगा? लिखने को तो कुछ भी लिख दो। हाँ जी, पेन घिसेगा। ठीक है जी, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आएगा, बिल्कुल आएगा जी। बाकी पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एडजस्टमेंट से। ठीक है जी, पहली एडजस्टमेंट वेरी वेरी खतरनाक एडजस्टमेंट। गहरी सांस लो, एक घुट पानी पियो। सर हमारे पास है नहीं, सिर्फ आपके पास है। ठीक है जी, आपके हिस्से का मैंने पी लिया। पहली एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं, खतरनाक। अब देखो जी, एडजस्टमेंट क्या है, न्यू है पेपर में। मैंने कल बोला था ना, प्रोविजन वाली जो है, धीरे धीरे वो प्रोविजन वाला वो आएगा। वही जैसे मैंने कल भी बोला था, पिछली कल वाली क्लास में भी, वो जो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी प्रोविजन वाली, ये आज आधी स्टोरी उससे मैच हो जाएगी। पढ़ते हैं जी पहली इंफॉर्मेशन। राइट ऑफ 2000 एज अ बैड डेट्स। इसका मतलब होता है 2000 रुपया डूब गया। पहले अब हमें अंदर देखना है। अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो, तीन चीजें दी हुई हैं, बैड डेट्स, प्रोविजन, डेटर्स। क्योंकि बैड डेट्स कहां से डूबते हैं पैसा? डेटर में से ना। अब ध्यान से सुनते चले जाओ। लॉजिक वाली चीजें आपको ना याद नहीं रहने वाली, पक्की बात है। आपको बाद में सिर्फ ट्रीटमेंट याद रह जाएगी। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद लॉजिक। ट्रीटमेंट तो हमने करनी है हर क्वेश्चन में। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम दी होती है ना, उसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है। उसको मतलब ये एक्चुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर। पहले सुन लो, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे एक्चुअल में हो चुके हैं। जो एडजस्टमेंट वाले पॉइंट हैं वो अभी हो तो चुके हैं, लेकिन हम लिखना भूल गए थे। लेकिन जो अंदर वाली ट्रांजैक्शन है वो हो भी चुकी है, उसको लिख भी दिया, मतलब रिकॉर्ड भी कर दिया जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में। लेकिन बाहर वाली हमें बाद में पता लगी थी, इसलिए इनको हमने रिकॉर्ड करना होता है। सर इसका डिफरेंस कहां पे आएगा, अभी बताता हूं। अब बैड डेट्स देखना कितने गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। आई थिंक 6200 है, देखना एक बार। 6200, इसका मतलब है 6200 रुपीज का पैसा डूब चुका था पहले ही, और तभी वो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है कि पैसा डूब गया। हमें पता भी है, लिख भी दिया है। जो अंदर जो बाहर दिए हुए हैं 2000 बैड डेट्स, फिर ये क्या होगा? ये और हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते तो प्रोविजन होता है। ये भी हो गया पर रिकॉर्ड, ये भी हो गया लेकिन लिखे नहीं है, रिकॉर्ड नहीं किए। यस, यानी कि टोटल जो बैड डेट्स हो गए 8200 के। यहां तक पॉइंट समझ में आता है? एक बार फिर से अपने आप बोलो। ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली आइटम्स हो तो चुकी हैं और लिख भी चुके हैं, रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस के बाहर वाली एडजस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन रिकॉर्ड तो करेंगे ना। अब आपको ट्रायल बैलेंस का और एडजस्टमेंट का एक मीनिंग समझ में आ गया ना?
इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो 6200 बैड डेट्स दिए हुए हैं, ये वाला भी पैसा डूब चुका था और मतलब जर्नल एंट्री लेजर सब कुछ कर चुके हैं। बाहर वाला जो 2000 रुपया उसको लिखना भूल गए थे। तो टोटल क्या कहते हैं बैड डेट्स कितने हो गए, 6200 प्लस 2000, 8200। अच्छा, डेटर कितने दिए हुए हैं, 82,000। अब सुनो एक और कहानी इसी के साथ आगे निजाज हो रही है। 82,000 के जो डेटर है ना, वो ये जो 6200 है ना, ये माइनस करके लिखा हुआ है। सर क्या कहना चाहते हो? तो मेरा माइक ही उतर गया, इसको भी बेचारे को बात पसंद नहीं आई थी। 88,200 के। देखो फिर से बताता हूँ मनन, या तो आप कहीं से चीटिंग करके आए हो या तो आप इसकी कोई क्लास लगा के आए हो स्कूल की तरफ से। तो इतना दिमाग एडवांस तो होए मजा आ रहा है सुन के। देखो मैंने आपको क्या बोला है, अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन हो भी चुकी है, लिख भी चुके हो। अब मेरे डेटर कितने शो कर रहे हैं जी, डेटर्स 82,000 के, और कितने मेरे पैसे डूब चुके हैं। इसका मतलब है ये जो डेटर्स भी, जो बैड डेट्स हैं हो भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं। ऐसे ही जो डेटर्स हैं वो भी एडजस्टेड हो चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसका कहने का मतलब सिंपल सरल ये मतलब है कि टोटल डेटर्स जो थे ना पहले, वो 82,000 प्लस 6200, 88,200 के थे, 88,200 के थे, जिसमें से 6200 रुपीज बैड डेट्स के डूब चुके थे, तो बाकी 82,000 बच गए थे। इसलिए इन्होंने यहाँ पे 82,000 लिखे हैं, क्योंकि जो अंदर हम ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज लिखते हैं ना, उसको रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, उसको एडजस्ट कर चुके होते हैं। सर ठीक है, अगर मैं इसको हट हाँ जल्दी आ जाया करो टाइम पे। अच्छा क्या तो ऐसा है सर, वैसे तो मैं 3:25 पे आ ही जाता हूँ ना, आज ही लेट हुआ हूँ सिर्फ। अब तू सब्र रख, बाकियों को मेरे को समझाने दे। अब आपको समझ में आया, 6200 हो भी चुके हैं, रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, 82,000 भी एडजस्टेड है। मतलब कि जो पैसे डूबे थे ना, वो माइनस करने के बाद लिखे हुए हैं मैंने 82,000। ये जो 2000 पे हमारा बाद में डूबा है ना, वो आउट ऑफ 82,000 डूबा है। मतलब ऊपर जो थे 82,000, हमें लग रहा था यार सिर्फ 6200 रुपए डूबा, तो हमारे बाकी रिमेनिंग डेटर कितने बच गए, 82,000 के रिमेनिंग डेटर, इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन बाद में मेरे को क्या पता चला, पहली एडजस्टमेंट में 82,000 में से 2000 और डूब गए, तो बाकी रिमेनिंग डेटर्स कितने के बच गए, 80,000। जिसने 80,000 दे दिया मतलब वो अभी कहानी में अपडेट है, समझ में आ रहा है, आया चीज समझ में। अच्छा एक बार फिर से कहानी को पीछे लेके चलते हैं। इस कंपनी के ओरिजिनल डेटर्स कितने थे, 88,200, जिसमें से मेरे को पहले ही पता लग गया था 6200 डूब गए, तो रिमेनिंग डेटर कितने बच गए, वो तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, 82,000। बाद में मुझे पता चला, बाद में कब, एडजस्टमेंट में, कि मेरे 2000 रुपए और डूब गए। अच्छा मेरे को बताओ 82,000 में से 2000 और डूब गए, रिमेनिंग डेटर कितने बच गए। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा रुको और सब्र करके अगली लाइन पढ़ो। उसके बाद कह रहे हैं एंड, एंड का मतलब समझते हो, तथा, तथा समझते हो हिंदी में, और है ना, एंड, एंड का मतलब होता है प्लस। भाई 2000 रुपए तो डूब गया, ये तो मेरे को पता लग गया, जो डूब गया, बैड डेट्स का मतलब होता है डूब गया इन पास्ट, चाहे कल डूबा हो चाहे पिछले साल डूबा हो, मतलब मेरे को पता लग गया। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फ्यूचर में डूबने के चांस है कितने, 5%। अब कहानी यहां आती है, 80,000 का 5% और डूब सकता है कि 82,000 का, क्योंकि 82 में से 2000 तो मेरे को पक्का ही पता चल गया ना, वो तो पूरे के पूरे ही डूब गए। देखा जाए ये 2000 तो 100% ही डूब गए, तो बाकी तो बच गए 80,000। मेरे को मतलब उम्मीद है कि 80,000 वाले लोग पैसे देंगे। मैं जैसे ही मार्केट में गया 80,000 वालों से पैसे लेने, तो मेरे को एक ख्याल आया, क्या ख्याल आया, कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब होता है हो सकता है 5% डाउट कि वो पैसे ना दें, तो 80,000 का 5%, 80,000 का 5% 4,000, तो मतलब आपको डेटर से कितना पैसा मिलने का चांस है, 76,000 का। ये हो गया, ये तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे 76,000 जो डेटर बच गए। लेकिन पी एंड एल अकाउंट में कितने आएंगे, 2000 ये वाले आएंगे, 4000 ये वाले आएंगे, वो 6200 भी आएंगे, क्योंकि 6200 भी मेरा डूबा था, 2000 भी डूबा है, और 4000 डूबने के चांसेस है, तो सारे लॉसेस हैं। आ जाओ जी, सीधा कहानी हम शुरू कर रहे हैं पी एंड एल अकाउंट से, तुक्के से जगह छोड़ेंगे 10-12 लाइनों की। 2 सबसे पहले लिख दो, 2 बैड डेट्स ओल्ड, पिछला कितना पैसा डूबा है, 6200। मनन जी आज जोश दिखाते हुए,
क्या आज आप रैली से आए हो बीजेपी की? अच्छा, 2 बैड डेट्स हो गया, 2 फर्दर बैड डेट्स, 2 फर्दर बैड डेट्स 2000। क्या आप इलायची खा के आए हो? 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। टोटल डेटर्स हमारे बच गए थे 82,000 के, उसमें से 2,000 का मेरा और डूब गया, इनटू कर दो उसको 5% से, मतलब 80,000 का 5% 4,000। अब क्वेश्चन में देखो क्या कोई बैड डेट्स प्रोविजन ओल्ड भी दिए हुए हैं? 4,000 के तो निकल के आ रहे हैं। अब देखो बैड डेट्स प्रोविजन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो कितने 2500 के दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं क्वेश्चन में बैड डेट्स प्रोविजन जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है 2500, लेकिन पैसे कितने डूब रहे हैं 4,000। 4,000 में से 2500 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया ना, एक्स्ट्रा कितने रिकॉर्ड करूं मैं 1500 या 5500? क्योंकि 2500 तो पहले रिकॉर्ड है। देखो प्रोविजन बन कितना रहा है 4,000, मतलब मुझे लग रहा है 4,000 रुपया डूब सकता है, लेकिन ऑलरेडी भी तो मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं कितने 2500, तो माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन। ये कल वाला पॉइंट है ये वाला, तो माइनस 2500, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितने मैंने रिकॉर्ड करने हैं 1500। ये आ गया समझ में? सबसे पहले हमने जो अंदर बैड डेट्स दिए हुए हैं वो तो लिख ही लो, क्योंकि ये तो सच में डूब गए ना। फिर क्वेश्चन कह रहा है 2,000 और डूब गए, 2,000 को भी लिख दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है 5% और डूब सकते हैं, 82,000 थे, 2,000 और डूब गए तो बाकी तो बच गए 80,000, तो 80,000 का 5% कितना होता है 4,000, तो मतलब मुझे लग रहा है 4,000 डूब सकते हैं, लेकिन 2500 तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं ना, तो बाकी तो 1500 रिकॉर्ड करूंगा। आपके बुक में ना ये ट्रीटमेंट करते हैं, और स्कूल्स वाले टीचर ज्यादातर बुक को फॉलो करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि लॉजिक क्या हो सकता है, कुछ नहीं। काफी टीचर्स फॉलो भी करते हैं, काफी टीचर नहीं। इसका एक और सरल तरीका बताता हूं मैं, इससे आसान तरीका। किसी को ये समझ आ गया? ये सबको इससे इजी तरीका बता रहा हूं। एक्चुअल में ना वो आपको मुश्किल लगेगा, पता है क्या होता है, जो चीज आप पहले सीख लोगे ना वो इजी लगने लग जाती है, ठीक है, लेकिन इससे इजी तरीका मैं बता रहा हूं क्या कर सकते हो बाबू। सबसे पहले 6200 को वैसे का वैसे लिख दो, 2000 को वैसे का वैसे लिख दो। देखो मैं क्या करने वाला हूं, प्रोविजन कितना बन रहा था मेरा, ये वाला प्रोविजन कितना बन रहा था 4,000, तो इसको 4,000 को पूरा का पूरा लिख लो, कोई माइनस नहीं करना। जो प्रोविजन क्रेडिट वाली साइड था ना 2500, वो क्रेडिट वाली साइड लिख लो 2500। अपने क्वेश्चन में देखो 2500 क्रेडिट साइड पे दिया हुआ था, इसको क्रेडिट साइड पे लिख लो। इसको मैं बोलता हूँ आसान तरीका, जो मैं पिछले 7-8 साल से हमेशा स्टूडेंट को फॉलो करवाता हूँ, लेकिन स्टूडेंट आके पता क्या बोलते हैं, स्कूल वाले ना टीचर नहीं मान रहे। यार ट्रीटमेंट सेम है, आप 2500 को यहां पे माइनस करके लिख दो, ठीक है, तब भी सेम बात है, नहीं तो 2500 को उसके अपोजिट साइड लिख दो। किसी चीज में से 4,000 में से 2500 माइनस करना भी तो अपोजिट ही बोलते हैं ना, प्लस वाली फिगर में से माइनस वाली फिगर कर रहे हो। तो जो तो आपका अंडरस्टैंडिंग वाला टीचर होता है स्कूल वाला, वो कहता है जैसा मर्जी करो, उसका कोई फर्क नहीं है। जो स्कूल वाले होंगे कई टीचर्स जो सिर्फ बुक को फॉलो करना चाहते हैं, वो कहेंगे नहीं जी आप तो 4,000 में से ना 2500 माइनस करके बाकी 1500 लिखो। अब मैं आपको चाहता हूं कि कोई भी टीचर जैसा मिले ना, आपको दोनों ट्रीटमेंट आने चाहिए। जैसे टीचर बोलेगा ना, आप कहोगे हमें दोनों आते हैं, जो आप कहोगे हम वो कर लेंगे। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको ये दोनों ट्रीटमेंट सिखाया करूंगा। मैं किसी एक पे बाउंड नहीं करना चाहता कि एक को याद कर लो, दूसरी कल को अगर आपको फिर से समझनी पड़े तो आपको नहीं जी मेरा तो उसमें आदत पड़ गई ना, मुझे उसकी हैबिट है, तो आप दोनों ट्रीटमेंट सीख के चलना। अभी के लिए मैं ये 2500 उड़ा रहा हूं, बुक वाली कर रहा हूं अभी के लिए। क्लियर है? पहली एडजस्टमेंट मुश्किल वाली खत्म हो गई, अगली ये ओ सॉरी, अब ठीक है ना। अगली सेकंड एडजस्टमेंट, पेपर में याद रखना ये प्रोविजन वाली पक्का आती है। अब समझ में आ गया वो लाश वाला जो इंस्टा स्टेटस आज आपके ग्रुप में भेजूंगा, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, लोन फ्रॉम एक्स वाज टेकन ऑन 1 अगस्त 2016, नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड सो फार। लोन ढूंढो जी, ट्रायल बैलेंस में लोन कहाँ है, लोन फ्रॉम एक्स कितने का लोन है, अमाउंट ढूंढो 10,000। मैंने 10,000 का लोन लिया, डेट कौन सी है 1 अगस्त 2016, ठीक है जी। पहले तो लोन लिख लो लाइबिलिटी वाली साइड पे, ऊपर कैपिटल के लिए जगह छोड़ देते हैं 4-5 लाइंस। 18% लोन, कितने का लोन लिया जी 10,000 का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, अब उसको जिससे हमने लोन लिया एक्स से उसको इंटरेस्ट भी तो देंगे ना, अभी तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया
क्वेश्चन नहीं बोला हुआ है, तो सारा का सारा इंटरेस्ट क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। कितने का, 10,000 का 18%, कितने मंथ्स के लिए, ये देखते हैं किसको पता चलेगा। कौन सी डेट पे लिया हमने, 1 अगस्त को लिए, तो कितने महीने का इंटरेस्ट पे करोगे, 31 मार्च तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 मंथ्स, 8/12। हर्ष जरूरत पड़ेगी भाई तेरी, करो सोल्व। बारह, ये 1200 रुपये का लोन हो गया, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंटरेस्ट P&L में भी तो दिखाओगे ना, क्योंकि खर्चा तो मेरा हो गया। एडजस्टमेंट याद है 2 जगह आती है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब बिजनेस का ये खर्चा है 1200 रुपये, पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए लाइबिलिटी साइड भी आ गया था। लोन को तो अपन एक ही जगह लिखा है ना 10,000 को, क्योंकि वो अंदर वाली आइटम थी लोन, लोन को हमने एक ही जगह लिखा, इंटरेस्ट को 2 जगह लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट की है। ये जो लोन है ये हमने ट्रायल बैलेंस से पिक किया, इसलिए एक ही जगह आएगा। जो इंटरेस्ट है वो हमें अभी पे करना है, इसलिए लाइबिलिटी साइड पे भी आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो। फिर से धमाकेदार एडजस्टमेंट आती हुई, बच्चों का दिमाग रुकता हुआ, सर हेल्प करेंगे। इंक्लूडेड कह रहे हैं, इंक्लूड है, इंक्लूडेड इन जर्नल एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2017। हमारा देखो फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, ऊपर देखो 31 मार्च 17। हमने पैसे कब तक पे कर दिए, 30 जून 2017 तक के। कितने महीने के एडवांस पे कर दिए, 3 महीने के ना। तो 1200 का 3/12 निकालना, कितना बनता है, नहीं 3 महीने बनेंगे ना यार, नहीं यार 300 आएगा, 400 नहीं आएगा, 300 आएगा, 3/12 है ना, तो 300 प्रीपेड है। अब जर्नल एक्सपेंस ढूंढो, अंदर कितने हैं जर्नल एक्सपेंस, 10,600। सर 10,600 का 3/12 क्यों नहीं किया फिर, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो जर्नल एक्सपेंसेस में, जर्नल एक्सपेंसेस टोटल कितने के हैं, 10,600। इसके जर्नल का मतलब क्या होता है, बड़े सारे मिक्स है ना जर्नल पर्पस के लिए। इसके अंदर ना एक खर्चा इंक्लूड था इंश्योरेंस का, 1200 रुपए, मतलब 10,600 में 1200 रुपए जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जो 1200 रुपए है ना वो प्रीपेड है उसके, मतलब 3/12। पूरे 10,600 का 3/12 मत निकाल देना। उन्होंने ये नहीं बोला कि जर्नल एक्सपेंसेस का मतलब प्रीपेड निकालना है। जर्नल एक्सपेंसेस में एक इंश्योरेंस की अमाउंट है 1200, वो 1200 का बस प्रीपेड निकालना है, इसलिए जर्नल एक्सपेंसेस लिखो यहाँ पे, टू जर्नल एक्सपेंसेस 10,600 टोटल है, माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। सर फिर इसमें से पूरा 1200 माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि सिर्फ प्रीपेड तो देखा जाए 1200 का 3/12 है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, वो हमने कैसे निकालना है, 1200 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 300। तो देखा जाए जर्नल एक्सपेंस आ जाएगा 10,300 का। खत्म ये वाली एडजस्टमेंट की, कहीं और पे भी आएगी। और जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो तो आएगा ना एसेट साइड पे। हाँ जी मनन बोलो। जो मार्च तक हमने दे दिया है, हम्म, 3 महीने का पेंडिंग है, वो 3 तो मंथ हमने का निकाल पेंडिंग नहीं है, 3 मंथ्स का प्रीपेड है। प्रीपेड है, वो तो हमने निकाल लिया ठीक जनरल है, एक्सपेंसेस से। ठीक है, जो बाकी का है वो उसमें हाँ वो उसमें इंक्लूड है, क्योंकि बाकी खर्चा तो उसी साल का था ना, उस साल का खर्चा तो हमने लिख ही दिया P&L अकाउंट में। देखना आ गया समझ, 3 पॉइंट हो गए, तीनों मुश्किल थे, जो नहीं समझ आया मुझसे पूछ लो, मैं दोबारा बता देता हूं। या आ गया समझ। अगली एडजस्टमेंट ये इजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बाकी जो हमने 3 किए ना उसके कंपैरिजन में इसका लेवल नहीं है चौथे वाले का। क्या है, 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरी टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग एंड बैलेंस टू P&L अकाउंट। जो वेजेस का जो 1/3 होगा वो ट्रेडिंग में डाल दो, बाकी P&L में। बाकी कितना बच जाता है मैथमेटिकली, नहीं नहीं 1/3 है तो मैथमेटिकली बाकी कितना बच गया, 1,80,000। अरे यार 2/3,
अगर कोई चीज 1/3 है किसी का तो बाकी रिमेनिंग 2/3 नहीं बन जाएगी? मतलब अगर करना है तो 1 में से 1/3 माइनस कर दो, है ना। ये तो बहुत ज्यादा मैं समझा भी नहीं सकता। वेजेस ढूंढो, वेजेस कितनी है? अच्छा इकट्ठा ही दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरी, वो 18,000 है। तो भाई ऊपर पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, टू वेजेस एंड सैलरी, 1/3 ट्रेडिंग में डालने 6,000। तो बाकी जो बच गया 12,000 वो P&L अकाउंट में डाल देंगे, टू वेजेस एंड सैलरी। हाँ जी, टू वेजेस एंड सैलरी वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, जो नाम दिया होता है वही का वही नाम आता है। वेजेस एंड सैलरी है तो P&L तो सैलरी है, ये छुट्टी है, कुछ भी लिख सकते हैं। वेजेस एंड सैलरी जो अंदर नाम दिया होगा, अंदर नाम क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, वेजेस एंड सैलरी, तो वही का वही नाम आएगा। अगर पहले सैलरी होता तो पहले सैलरी आ जाता। मेरे भाई मेरे को ना एडजस्टमेंट, हाँ फिर P&L अकाउंट में, अगर एडजस्टमेंट ना लिखी होती। अब तो मेरे को क्वेश्चन बोल रहे तो मैं क्वेश्चन के साथ नहीं लड़ूंगा, उसका तो मैं नमस्कार करूंगा, माथा टेकूंगा, जैसे आपने बोला हम वैसे कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो वेजेस ऊपर आएगा, सैलरी नीचे। अच्छा पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, एंटायर स्टेशनरी ढूंढो जी कितनी है? 2000 की है। एंटायर स्टेशनरी वॉज यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर ओन पर्पस। ओन पर्पस क्या हो गया? ड्राइंग्स। अब स्टेशनरी ढूंढो कितनी है? 2000 की। मतलब देखा जाए दुकानदार बड़ा सियाना है, पैसे घर के लिए लेके गया, फोटो स्टेट या सब कुछ घर के लिए, खर्चा डाल दिया बिजनेस में, ठीक है। तो जो सीए है इनके वो भी क्लेवर है, वो कहते हैं अच्छा ऐसे इधर कर। तो वेजेस स्टेशनरी कहाँ पे आएगी? यहाँ पे पहले कैपिटल लिखनी पड़ेगी, कैपिटल में से फिर माइनस कर दो स्टेशनरी, या लिख दो सीधा ही ड्राइंग। कैपिटल बोलो जी कितनी है, जल्दी ढूंढ लो, मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। 2,17,000, उसमें से स्टेशनरी माइनस कर दो ड्राइंग 2,000, बाकी बाद में देखेंगे, अभी यहां तक लिख लिया। सर इसकी दूसरी एडजस्टमेंट कहां पे होगी? दूसरी एडजस्टमेंट हमें लिखनी नहीं है, मैं आपको एक बार बता रहा हूं, मेरे से ना बच्चे पूछते हैं, क्योंकि बच्चे ना उनका ना बच्चों का माइंड एक ना मतलब सेट हो जाता है। सर आपने कहा था एडजस्टमेंट 2 जगह आएगी, अभी आपने 1 जगह की है, मैं उनको ये बोलता हूं ना बस अब स्टेशनरी मत लिखना, तो ये भी तो सेकंड ट्रीटमेंट होगी। सर ये सेकंड ट्रीटमेंट कैसे होगी? फिर मेरे को ना मतलब कान यहां से नहीं तो दूसरी तरफ से खींचना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो टू स्टेशनरी कितनी है? 2,000, उसमें से देखा जाए तो सारी की सारी क्या है? ड्राइंग है ना, तो सारी की सारी ये ड्राइंग माइनस कर दो, तो मैंने कर दी दूसरी जगह, ये लो 0। ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि आप कहते हो ना कि 2 जगह ट्रीटमेंट होगी, ये लो जी 1 जगह ये कर दी, दूसरी जगह मैंने ये बैलेंस शीट में कर दी। तो आप लोगों ने इतना नहीं रटना कि जो सर बोल रहे हैं वही के वही, बस आप लोगों ने क्वेश्चन ही उसी पे करना है। जब आप 2,000 को यहां पे नहीं लिख रहे, नहीं लिख रहे का मतलब यही होता है ना कि 2,000 में से वो आपने 2,000 माइनस कर दिए, तो वो भी तो एक तरह से लिखना हो गया। ये सेम वैसे होता है जैसे पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना हो गया। आपकी जेब में पैसे हैं, मैंने मनन को बोला चल भी पार्टी दे, अगर मनन को पार्टी देनी पड़ गई अभी के अभी, पैसे गए ना, लेकिन हमने कहा चल छोड़ रहने दे, बच गया यार, तो पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना हो गया ना, पड़े रह गई, तो ये वो चीज है। चलो अगली एडजस्टमेंट, लेकिन आज हमारा पार्टी वाला बंदा नहीं आया है ना, मुकर गए। अच्छा आगे क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 50,000। चल यार ये नहीं मैं पूछूंगा, ये मेरे को आती है। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट क्या थी? 50,000। अब सारी चीजें मेरे में से मत देखना, अपने आप भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना कहां कहां आएगा क्लोजिंग स्टॉक। गहरी सांस लो, 6 बार लो, क्योंकि 6 एडजस्टमेंट खत्म हो गई हैं, 1 हो गई, बाकी बाद में लेंगे। पहली आइटम बताओ। कैश इन हैंड, एसेट है। कैश इन हैंड कितने? 2,000। अगली अमाउंट बताई जाए। कैश एट बैंक, यहाँ पे हर्ष जी आपकी बुक कहाँ है जी? अगली कैश एट बैंक के बाद बता, कैश एट बैंक की अमाउंट बोलो। उसको बोलने दो, कितनी बोली अब? 18 क्या बोला था? 18,000। अगली अमाउंट बोल हर्ष। परचेज, परचेज के बाद रिटर्न भी ढूंढो साथ साथ।
टू परचेज कितनी है परचेज? रिटर्न देखना आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड माइनस रिटर्न 7500, तो बाकी कितना बच गया? 212,500। आगे बताओ जी, परचेज के बाद सेल्स किस तरफ लिखूं? चलो जी सेल्स, अब मेरे को सेल्स रिटर्न भी ढूंढ के बताओ। सेल्स की अमाउंट कितनी थी टोटल? 3,50,000 और रिटर्न कितनी है? 6,000, तो बाकी 3,44,000। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। महक नेक्स्ट अमाउंट बताओ सेल और रिटर्न के बाद। सेल्स के बाद, हाँ जी, रिटर्न इनवर्ड तो सेल रिटर्न होता है, पता है, वो हो गया। आगे बोलो। कैरीज ऑन परचेज कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में। अर्श इसके बाद आपने बताना है कैरीज इनवर्ड की अमाउंट बोलो। कैरीज इनवर्ड की अमाउंट बोलो 4400। अर्श नेक्स्ट आइटम बताओ। कैरीज ऑन सेल कहां पे आएगा? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अभी तक, अभी 15 दिन हो गए ये चैप्टर चलते हुए। अब यहाँ पे ये मत कहना कि नया चैप्टर है, एडजस्टमेंट सिर्फ नई थी, बाकी देखा जाए तो वही का वही है विदाउट एडजस्टमेंट वाला। कैरीज ऑन सेल्स अमाउंट बोलो 2100। डिंपल नेक्स्ट आइटम बोलो जी, कैरीज ऑन सेल के बाद कहाँ पे आएगा? फ्यूल एंड पावर P&L में आता है? ट्रेडिंग में आता है भाई, फैक्ट्री का खर्चा है, फ्यूल पता नहीं चल रहा? मुझे तो लगा था डिंपल को आता होगा। कितना? 15,500। प्रिया नेक्स्ट आइटम बोलो फ्यूल के बाद कहां पे आएगा? किस तरफ? क्रेडिट में तो आती दो चीजें हैं। अभी तक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा प्रिया? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बन रहा? 15 दिन हो गए चैप्टर चलते हुए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाओ। P&L ट्रेडिंग की आइटम दोबारा घर से रिवाइज किया करो। क्या अमाउंट है बोलो एक बार? 6200 बस? हम मैं कहूँ यार 6200 का स्टॉक है, बहुत ही गरीबों की दुकान होगी ये तो फिर। अच्छा अगली आइटम बोलो सिमर। बैड डेट्स हो गया, ठीक है, दोबारा कर दे? नहीं, आगे बोलो। बैड डेट प्रोविजन भी हो गया, डेटर्स हो गए, लेकिन क्रेडिटर्स रह गए। क्रेडिटर्स कहां पे लिखूं? अच्छा डेटर्स रहते हैं, सॉरी। डेटर टोटल थे देख लो जी 82,000 के, इसमें से 2,000 के एक डूबे थे, 4,000 का प्रोविजन एक डूबा था। यहां पे ऐसे लिखते हैं बैलेंस शीट में, कैसे लिखते हैं? 82 के थे, जो बाहर एडजस्टमेंट वाले थे ना वो माइनस कर दो, एक 2,000 थी और एक प्रोविजन था 5%, 4,000, तो बाकी बच गए 76,000। इसमें ओल्ड प्रोविजन का कोई लेना देना नहीं होता 2500 का, ठीक है। जो एडजस्टमेंट में 2,000 थे और 5% वो 4,000 निकलता था, वो माइनस कर दो। क्रेडिटर्स इस तरफ, लाइबिलिटी वाली तरफ। अमाउंट बोलो। क्रेडिटर के बाद नेक्स्ट मनन, क्रेडिटर के बाद कैपिटल हो गया। इन्वेस्टमेंट कहां पे लिखे? एसेट साइड, ये मेरी एसेट्स है। अमाउंट बोलो बस। हाँ यार देख, मेरे को देखो अमाउंट से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सर आप तो महान हो, थैंक यू। आगे बोलो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये होगा इनकम P&L के क्रेडिट वाली साइड पे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां पे देखो जी, इन्वेस्टमेंट के साथ कोई परसेंटेज गिवन थी क्या? मेरे को देखने दो कहीं आप मेरे को धोखे में ना ले आओ। इन्वेस्टमेंट खाली है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 2,000। एक बात बताऊं, इंटरेस्ट ना 10% रहा होगा, है ना? सर आप तो बहुत महान हो। सर ये पे नहीं कर रहे। क्यों मेरे भाई? मैंने बैंक में FD कराई है, इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा कि मैं पे करूंगा? और वैसे भी क्रेडिट साइड दिया हुआ है मैंने, क्रेडिट साइड तो ऑल इनकम्स आती है ना। अगली आइटम बोलो। रिपेयर, कोई कह रहा है रिपेयर, कोई कह रहा है लोन, वो तो हो गया ना। हाँ अगली रिपेयर किस तरफ? P&L में, P&L में रिपेयर की अमाउंट बोलो 1500। चलो जी अगली अमाउंट
जनरल एक्सपेंसेस हो गया, लैंड और बिल्डिंग एसेट्स 180, पहले अमाउंट ही लिख देते हैं और बताओ, लैंड और बिल्डिंग। अगला बोलो, रिसीट है तो खर्चा होगा कि इनकम होगी? सर कैसी कैसी बात करते हो, रिसीट है, मिसलेनियस रिसीट। अमाउंट बोलो 120। आगे बोलो जी, बिल्स पेबल एसेट साइड पे आएगा। अरे एसेट्स, पेबल है तो लाइबिलिटी। ओके ठीक है, आप कह रहे हो तो मान रहा हूँ। हाँ, ऐसे कोई दुकान हो मेरे को पक्का बताइयो जहां से पिज्जा भी मिले पैसे भी मिले। खत्म, लास्ट की अमाउंट तो बोल। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम आपके कहे अनुसार बुक्स बंद करेंगे, सारी बुक्स बंद कर दो। एक टोटल मैं बता देता हूँ जी, 3,49,000। मैं सबसे मुश्किल वाला मैंने बताया। वो भी कर। क्यों? ओ सॉरी, जान के मैं देख रहा था आपको पता लग रहा है कि नहीं। सिर्फ मनन जाग रहा है, बाकी सारे मेरी तरह सो रहे हैं। इतना विश्वास भी ना करो। अच्छा जी, खर्चों का टोटल बताओ। 36 और 6 42, 42 बारह 254, 258, 259, 274। देखो जी हर्ष, ये आ रहा है 2 ग्रोस प्रॉफिट, ये एक्सपेंसेस का टोटल ना। फिर इसमें से माइनस करेंगे हम 3,94,000 में से 394 में से 274 गए, 1,20,000, 1,19,600। मुझे लग रहा है 1,19,600, 1,19,600 ही आ रहा है। देखना किसी और ने किया 2 ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन। आज देखो एग्जैक्ट जगह बची है मेरी, आप लोगों की बच्ची कभी देखो इतनी एग्जैक्ट जगह? तुक्का देखो मेरा एन एग्जैक्ट। वो तो तुम जान के बोल रहे हो, अब जेलस करते हो मेरे से, जेलस वाले सारे प्राणी। 2 ग्रोस प्रॉफिट, आप लोगों को मेरी खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही ना, हमेशा मेरी ये जगह ऊपर नीचे हो जाती थी। ये तो तुम वैसे ही बोल रहे हो। 119,600 यार, देखना बाकी कोई वेरीफाई कर दे। 119,600 आया था कि मैं ऐसे लिखी जा रहा हूं? अच्छा है, नहीं आया था। बता दो, बता। 119,600, ओ सर आप कभी गलत कर सकते हो। अब 119,600 में 2,000 ऐड कर दो, 121,600, 121,720, 121। देखा जाए खर्चे कम ही है, नेट प्रॉफिट ही आएगा। 121,720। हर्ष देखियो तीनों को ऐड करके 121,720 आ रहा है, तीनों को ऐड करके क्रेडिट वाली आइटम्स को, ये वाली 3 आइटम्स को ऐड करो बेटा। 119,600, 121,600, 121,720 है ना? अच्छा कर लिया आप लोगों ने? कितना आया है? 36820। ओके, तो बाकी माइनस करके क्या बचता है? 0 0, 17 में से हट गए 9, 0 में से 4 1 नेट प्रॉफिट आ रहा है जी 84,900। 84,900। और इसको नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस। कल तो हमने माइनस किया था। अच्छा, मैं यार भूल जाता हूँ, मेरे को बस बता दिया करो। ऐड नेट प्रॉफिट कितना था? 84,900। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी बच जाएगी जी? क्लोजिंग कैपिटल
299 कुछ बचेगी, 215 15, हाँ ऐसे है ना, 299 900 यही हो जाएगी ना। अब इसका टोटल करते हैं जी। लड़कियां एसेट्स का टोटल करो, लड़के लाइबिलिटीज का। 3, ये किसका टोटल बता रहे हो? एसेट्स का 3। लाइबिलिटी का भी बता दो कोई। 34630। और नहीं यार, करके बताना। किसका? लाइबिलिटीज का। चलो जी, दोनों ही लड़कियों ने बताए। नलायकों, नाक कटवा दी कैमरे के, कैमरे में नाक कटवा दी सीधा सीधा। बस हाँ, 4-21 हो गए, और क्या कर सकते हैं। चलो ओके, बाय बाय।